Good evening, friends. Welcome to my channel Code Kautilyan. आज हम लोग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज का वैकेंसी निकला है। वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में है। स्पेसिफिकली इस चैनल के लिए हम लोग लीगल वाला वैकेंसी डिस्कस करेंगे। और मेरा दूसरा चैनल है करियर कौशल्यान, उस पे जाके हम लोग बाकी सबके बाकी जो डिफरेंट और वैकेंसीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे निकला है आपका असिस्टेंट मैनेजर 1 वैकेंसी। इसके बाद आपका निकला है सीनियर मैनेजर ग्रेड में लीगल का नहीं है। मैनेजर ग्रेड 1 में लीगल का एक पोस्ट है। सीनियर मैनेजर लीगल में एक पोस्ट है। और जो एलिजिबिलिटीज है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर जिसमें एक वैकेंसी है, उसमें आपका मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 इयर्स का। और आपका अपर एज लिमिट एज ऑन 28 ऑफ February 2025 होना चाहिए 32। LLB में आपका मिनिमम मार्क्स परसेंटेज 55% होना चाहिए। सेकंड, मैनेजर ग्रेड 2 का लीगल में कोई वैकेंसी नहीं है। मैनेजर ग्रेड 1 लीगल में एक वैकेंसी है। उसमें आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 6 इयर्स का है। अपर एज लिमिट जो सेम है 28 2 2025 वो 37 है। और LLP मिनिमम परसेंटेज है 55 मार्क्स। थर्ड हो गया आपका सीनियर मैनेजर लीगल 1 का। लीगल सीनियर मैनेजर लीगल एक पोस्ट है। उसमें भी आपका मिनिमम परसेंटेज है 55%। अपर एज लिमिट है इसमें 42 इयर्स और 9 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन, minimum 9 years post qualification executive experience with minimum 2 years in next below grade in an organization of repute. In other case other than government organization, the gross drawn remuneration should not be less than rupees 7,20,000 per annum in his her last current organization. Okay. तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज उन लोगों ने मेंशन किया है जो अभी मैं देख रही हूँ कि या तो आपका मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट मैनेजर लीगल 1 लीगल असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए, और नहीं तो अगर आप मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थे, इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ग्रॉस ड्रॉन रेम्यूनरेशन था वो 3,60,000 पर एनम से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड आपका देखिए कि मैनेजर ग्रेड 1 का 6 इयर्स होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस विथ मिनिमम 2 इयर्स इन नेक्स्ट बिलो ग्रेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट। अगर वो नहीं है, इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रॉस ड्रॉन रेम्यूनरेशन आपका 6 लाख पर एनम से नीचे नहीं होना चाहिए। और थर्ड जो है आपका सीनियर मैनेजर, उसके लिए जैसे कि मैंने पहले बोल दिया इसका कि 9 इयर्स होना चाहिए with executive experience with minimum 2 years in next below grade in an organization of repute. तो ये रहा आपका लीगल के सारे डिटेल्स। अब देखिए इसमें pay and allowance in addition to monthly fixed remuneration applicable, house rent allowance and location based compensation allowance at 10% of fixed consolidated remuneration will be paid in case of executive posted in North East region. आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन पता है, जो असम, मिजोरम, मणिपुर, जो 7 स्टेट्स है उसको नॉर्थ ईस्ट रीजन के हिसाब से कंसिडर किया जाता है।
अब देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से 7 स्टेट्स वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है, तो आप एक बार गूगल कर लीजिए। फिर HRA है हाउस रेंट अलाउंस एज एप्लीकेबल टू रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी पेड। Provident fund benefits will also be provided as per the provision of Employees Provident Fund Act 1952. Medical facilities. The executives will be provided self medical insurance coverage. अच्छा, तो इसमें आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, उसमें आपका मेडिकल कवरेज मिल जाएगा. The employees have to take on their own a self medical insurance from the insurance company. However, she will be entitled for reimbursement of maximum premium of rupees 3000 per annum. मतलब क्या है, जैसे कि आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, तो आपको पर एनम ईयरली उसका, सपोज आपने 15,000 का लिया है, तो आपको 3,000 का ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगा, 12,000 आपको अपने से देना है ईयरली. एज रिलैक्सेशन है SC, ST, OBC and physically handicapped applicants will be as per presidential directives. अच्छा, upper age relaxation is 5 years for SC, ST applicants, 3 years for OBC applicants and 10 years for PWD applicants. How to apply? इसके बाद how to apply है, उसमें आप देख लीजिएगा कि epi.gov.in में जाके आपको कैसे उसमें अप्लाई करना है. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको 8 अप्रैल 2025 के पहले, नॉट 8 अप्रैल 2025 5:30 PM के अंदर इसको अप्लाई करना है, क्योंकि इसके बाद अप्लाई करके आपका कुछ होगा नहीं. तो जो भी है, तो आपको तब तक अप्लाई करना है. अभी भी आपके पास अराउंड 18 डेज है, आप कर लीजिए इसको अप्लाई. और कोई भी जो भी डिफरेंट और लीगल को छोड़ के बाकी जो ओपनिंग्स निकलेगी उसकी डिस्कशन मैं मेरे दूसरे चैनल करियर कौशल्यान में करूंगी. और लीगल रिलेटेड सब अपडेट्स आपको मेरे इस चैनल दैट इज कोर्ट कौटिल्यान में मिल जाएगा. थैंक यू, और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ बाकी अपडेट्स के लिए. थैंक यू.